यह विशाल चक्की नर्क की सबसे क्रूर सजा है। जिससे सजा दी जाती है उसे लगातार भागते रहना पड़ता है। बस एक पल की देरी और वह चक्की के नीचे पिसकर मांस के लोथड़े में बदल जाएगा। और अगर कोई सौभाग्य से समंदर में कूद भी जाए तो पानी में मौजूद पिरान्हा मछलियां पल भर में उसे चबा डालती हैं। यह दृश्य देखकर दाश्यों इतना डर गया कि जमीन पर ही गिर पड़ा। दोनों यमदूतों ने यह देखा तो फौरन पानी में कूदकर बांस की बेड़ी पकड़ ली और एक बार फिर उसके लिए एक दृश्य रच दिया। इस बार उन्होंने दिखाया कि दायशों पैसे के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की कॉलेज की पढ़ाई और अपनी गंभीर रूप से बीमार गूंगी बहरी मां का इलाज कराना है। यह सुनकर यमदूत भावुक हो गए और रोने लगे। आखिरकार उन्होंने दायशों को निर्दोष घोषित कर दिया। फिर वे तीसरे द्वार की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक अनगिनत प्रताड़ित आत्माएं प्रकट हुईं और उन पर हमला कर दिया। दोनों यमदूत आगे आए और माया शक्ति से उन दुष्ट आत्माओं को रोकने लगे। आखिरकार वे संकट से निकल पाए। लेकिन यह सब हो क्यों रहा था? असल में दायशों के अपने ही रिश्तेदार अन्याय का शिकार होकर मारे गए थे और अब वही आत्माएं बनकर लौटे थे। सच्चाई जानने के लिए यमदूत फिर से धरती पर लौटे। दायशों के घर में उन्हें वह आत्मा दिखी जो खिड़की तोड़कर भाग गई। यमदूत पीछा करते हुए गए और दुर्भाग्यवश वह भाग निकली। बाद में जब उन्होंने उन आत्माओं की सेना में खोजबीन की तो उन्हें सच्चाई का पता चला। कुछ दिन पहले एक नया सैनिक ड्यूटी पर था, तभी उसकी बंदूक से गलती से गोली चल गई और उस आत्मा को लगी। फिर वहां आए एक लेफ्टिनेंट ने अपने परिवार और करियर को बचाने के लिए उस घायल व्यक्ति को जिंदा ही दफना दिया और झूठ बोल दिया कि वह भगोड़ा था। यह सच्चाई छिपा ली गई। लेकिन बाद में नए सैनिक को गिल्ट सताने लगा। एक दिन शराब के नशे में उसने शव की लोकेशन वाली नक्शे को आत्मा के परिवार के पास फेंक दिया। इसके बाद उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया और यमदूतों ने समय रहते उसे ढूंढ लिया। उन्होंने आत्मा से विनती की कि वह उस सैनिक की जान बचाने दे। शुरुआत में यमदूत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नर्क के दूत धरती के मामलों में दखल नहीं देते। लेकिन आत्मा ने कहा कि अगर सैनिक को बचा लिया जाए तो वह खुशी से यमदूतों के साथ नर्क लौट जाएगी। इसी दौरान दायशों अपने अगले चरण की ओर बढ़ता है। चौथी चुनौती थी कठिनाई, पांचवीं थी विश्वासघात। मगर दायशों के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। और जब वह छठी चुनौती तक पहुंचा तो उसे सच में एक बहुत बड़ा संकट मिला। एक ऐसा संकट जिसने उसे पूरी तरह से हरा दिया।